की कस्में खाते हुए कल भारतीय संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडी अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडी अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडी अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडी अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडी अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। यह भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। यह हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडी अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। Today, I stand as an Indian outraged at the attempt by the Congress-led Indy Alliance to bring to the floor of the House a resolution that stands against the Indian Constitution and the opinion of the Supreme Court of India. The question that now is to be posed to the Congress-led Indy Alliance is this: after the revocation of Article 370, tribals in Jammu Kashmir received their constitutionally guaranteed rights. After the revocation of Article 370, the Dalit and OBC community in Jammu Kashmir received, after years of struggle, their constitutional rights. After the revocation of Article 370, women who were constitutionally guaranteed protection against abuse and violence received their constitutional protection. आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 90
99 राष्ट्र सबसे पहले।